हर हर महादेव। आज हम भगवत गीता सिर्फ एक लाइन में समझेंगे। पूरी भगवत गीता का निचोड़ सिर्फ एक लाइन में छुपा हुआ है, जो कृष्ण भगवान अर्जुन को पूरी भगवत गीता में समझाना चाहते हैं। वो एक ही लाइन समझाना चाहते हैं और सबसे उत्तम चीज़ उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये तू एक लाइन समझ गया तो, जैसे उन्होंने कहा था कि तू एक लाइन ये समझ गया तो फिर तू पूरे विश्व को भी अगर मार देगा तो भी तुझे रत्ती भर भी पाप नहीं लगेगा। ये इतनी बड़ी बात है। यहाँ हम चींटी को मार देते हैं तो हमें भयंकर पाप जैसा महसूस होता है कि नहीं यार ये तो मुझसे, और सही भी बात है, किसी भी निर्दोष को मारना नहीं चाहिए कभी भी जीवन में। तो कृष्ण भगवान इतनी बड़ी बात क्लेम कर रहे हैं तो किस आधार पे क्लेम कर रहे हैं, किस बेस पे क्लेम कर रहे हैं? ये एक सेंटेंस में पूरी भगवत गीता आ गई, पूरी भगवत गीता का निचोड़ आ गया। वो ये है, कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं तू हर चीज़ का साक्षी मुझे जान, तो तेरा हर कर्म अकर्म हो जाएगा, हर भोग प्रसाद हो जाएगा और तेरा बोध, इसी बोध में तुझे 24/7 रहना है। कौन सी चीज़ के बोध में तुझे 24/7 रहना है अर्जुन? कि हर चीज़ का साक्षी मैं, इस युद्ध का भी साक्षी मैं, तेरे बचपन का भी साक्षी मैं। तू हर चीज़ मुझे समर्पित करके करना है यार। हम जब आरती करते हैं या हम भोग लगाते हैं तो लगाने के टाइम क्या होता है, जब हम भोग लगाते हैं तो उसको भोग कहा जाता है और वही परमात्मा को समर्पित होने के बाद वो प्रसाद हो जाता है। ये सीक्रेट कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को 18 अध्याय में एक ही चीज़ सिखा रहे हैं। पर फिर अर्जुन नहीं समझता है तो फिर उसको और थोड़ा, हम होता है ना क्लास में बच्चा जो होता है तो कोई चीज़ नहीं समझता तो हम टीचर उसको अलग ढंग से समझाता है। तो एक्चुअल में यही एक बात जो है वो 18 अध्याय में अर्जुन को कृष्ण अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से, वो कड़वी गोली एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको बोलते बेटा कोई बात नहीं सिरप पी ले, वो थोड़ी स्वीट लगेगी तुझे। तो वैसे 18 अध्याय में ये चीज़ें उसको समझाते हैं। बट एक्चुअल में पूरी भगवत गीता का एक ही सेंटेंस में निचोड़ आ गया। अगर ये एक सेंटेंस भी आपके जीवन में उतर गया कि हर चीज़ का साक्षी परमात्मा, आज मैंने भोजन किया उसका साक्षी परमात्मा, अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ उसके साक्षी परमात्मा। इसी को शिवजी के मार्ग में, शिव मार्ग में, शिव शक्ति मार्ग में इसे कहा गया शिवार्पणम। सब कुछ शिव को अर्पण, सब कुछ हरि को अर्पण, सब कुछ श्री को अर्पण। जिस भी शक्ति में आप मानते हैं उसको हम आधार बना देते हैं ताकि आसान हो जाए। जैसे आप कृष्ण में मानते हैं तो हर एक चीज़ कृष्ण को समर्पित, अगर आप शिव जी में मानते हैं तो हर एक चीज़ शिव जी को समर्पित। तो आपके कर्म अकर्म की तरफ जाएंगे। अगर आप परमात्मा को समर्पित नहीं करते हैं तो आपके कर्म विकर्म की तरफ जाएंगे, यानी विकृत कर्म की तरफ जाएंगे। कर्म अकर्म की तरफ जाएगा तो आपको भोगना नहीं पड़ेगा। काम आप करेंगे पर कर्म फल से परे हो जाएगा। शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आए। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।